दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर देश कौन सा है? जिस तरह कई कंट्रीज पर रूल हुआ उसी तरह अमेरिका पर भी रूल हुआ, पर सवाल ये है अमेरिका सुपर पावर कैसे बना? नॉर्थ वियतनाम से यूएसएसआर, साउथ वियतनाम से यूएस, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूएसए के सुपर पावर होने के मायनों को कम करती है। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर देश कौन सा है? किस देश की जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है? किस देश की फिल्में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं? किस देश ने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं? किस देश की कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है? किस देश की सेना सबसे ज्यादा पावरफुल है? आप सबका एक ही जवाब होगा, अमेरिका, जो कि बिल्कुल सही है। जिस तरह कई कंट्रीज पर रूल हुआ उसी तरह अमेरिका पर भी रूल हुआ, पर सवाल ये है अमेरिका सुपर पावर कैसे बना? इसे जानने के लिए अमेरिका की स्टार्टिंग से हिस्ट्री समझते हैं ताकि सब कुछ स्टार्टिंग से समझ आए। लगभग 15,000 से 20,000 साल पहले लोग एशिया से अमेरिका गए, जहाँ से गए उस रूट को बेरिंग लैंड ब्रिज कहते हैं। अमेरिका में हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स रहती थी जो कि नेटिव अमेरिकन बने। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ट्राइब्स के लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता था। इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज जैसे स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड के लोग अमेरिका आने लगे और कॉलोनीज बनाई। यूरोपियन कॉलोनाइजर अपने साथ स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज लाई, जिससे 50% to 90% नेटिव अमेरिकन मर गए, क्योंकि नेटिव अमेरिकन की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फाइनली 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया और फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। अब डिस्कस करते हैं अमेरिका सुपर पावर कैसे बना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने यूनाइटेड स्टेट को दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन बनाया। यूरोप की कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी वॉर में बर्बाद हो गए। उनकी फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, पर वॉर यूएस की जमीन पर नहीं हुआ, जिससे यूएस की फैक्ट्रीज सेफ रही। वॉर में यूएस ने वेपन्स, फूड, मशीन सब एक्सपोर्ट किया। हाई एक्सपोर्ट के कारण यूएस को बड़ा प्रॉफिट हुआ। इसी दौरान यूरोप ने रिकवरी के लिए अमेरिका से लोन लिया, जिससे यूएस दुनिया का क्रेडिटर, लोन देने वाला देश बन गया। वॉर के बाद ट्रेड के लिए एक ट्रस्टेड करेंसी चाहिए थी, इसलिए 1944 में एक मीटिंग हुई जिसमें डिसाइड हुआ सब कंट्रीज अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में जोड़ेंगे, जिससे यूएस फाइनेंशियल कंट्रोल बढ़ गया। डॉलर को गोल्ड से जोड़ा गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सोवियत यूनियन और यूएसए दोनों पावरफुल बन गए। यहीं से सुपर पावर स्टेटस स्टार्ट हुआ। 1947 से 1991 के बीच यूएसएसआर और यूएसए के बीच वॉर हुई, जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं, क्योंकि ये वॉर डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हुई, मतलब दूसरी कंट्री से इनडायरेक्टली लड़ते थे। नॉर्थ कोरिया से यूएसएसआर, साउथ कोरिया से यूएसए, नॉर्थ वियतनाम से यूएसएसआर, साउथ वियतनाम से यूएसए। इससे कंट्रीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाती और उसकी लीडरशिप खत्म। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स्ड, यानी टूट गया, इकोनॉमिकली वीक हो गया। इसके बाद अमेरिका अकेला सुपर पावर बचा। यूएसए साइंस और टेक्नोलॉजी में हैवी इन्वेस्टमेंट करने लगा। इंटरनेट का डेवलपमेंट यूएसए में हुआ। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज बनाई। सिलिकॉन वैली, दुनिया का बिगेस्ट टेक्नोलॉजी हब, यूएसए में है। यूएसए मिलिट्री का 800+ बिलियन डॉलर बजट है। दुनिया में सबसे ज्यादा 700+ मिलिट्री बेसेस हैं वर्ल्ड वाइड। अमेरिका की पॉलिसीज हमेशा टैलेंट को अट्रैक्ट करती है। इसके कई एग्जांपल्स हैं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ। ऐसे कई इंडियंस अमेरिका जाकर सक्सेसफुल बने। इलोन मस्क, साउथ अफ्रीकन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जर्मन। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूएसए के सुपर पावर होने के मायनों को कम करती है। अमेरिका में कॉलेज, स्कूल की फीस एक्सपेंसिव है, इसलिए स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। स्टूडेंट डेप्थ मिलियंस में है। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से कॉमन पीपल को हेल्थ केयर का प्रॉफिट या बेनिफिट कम मिलता है। यूएसए में होम ओनरशिप रेट 2025 में 65% to 65.7% के बीच था। सिंपल वर्ड में कहूँ तो 100 में से 65 लोग अपने घर के मालिक थे। हाई होम प्राइस की वजह से लोग एफोर्ड नहीं कर पाते। वीडियो का फाइनल कंक्लूजन ये है कि यूएसए सुपर पावर तो है, पर उसकी कंट्रीज के लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।